हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंथन ऑनलाइन क्लासेस। हम आपके लिए जो पेपर आज अपनी मैराथन क्लास चल रही है उस क्लास के जो आगे के अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो लेके आए हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले जो हमारे साथी ऑनलाइन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मैं गुरप्रीत ढिल्लों सभी का उसमें वेलकम करता हूँ। सभी जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ पाएँ। तो अपने देखते हैं सबसे पहले जो स्कूल व्याख्याता का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं टेंसेस या सीक्वेंस ऑफ टेंस। सबसे पहले क्या रहेंगे हमारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें टेंसेस के बाद है जो वॉइस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद क्या है हमारा जो टॉपिक नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस आर्टिकल्स के हैं। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं प्रीपोजिशंस के, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों ये क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स या कनेक्टिव्स। अब देखो एक टॉपिक हमारा रहता है जो अपने कंपैरिजन कहते हैं या कंपेयर करना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोले हैं, ये जो इसे कई नाम से अपने जान लेते हैं। तो अपने जो एडजेक्टिव्स की डिग्री है उसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा जितने भी कनेक्टिव्स हैं या आपने बोले जो भी उसके कंजंक्शंस हैं उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो हमारे क्या थे, ग्रामर के आ चुका था, इतना जो हमारा ये पोर्शन था हमने ये ग्रामर की बात कर ली। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। हम देखते हैं कई बार क्या होता है ऑफिशियल टर्म्स आते हैं, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसके लिए एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड क्या होगा वो चीजें बताई जाती है। तो वो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए वोकैब के आ चुके हैं, जो वोकैब के कौन कौन से एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए या आपने देखा जाए। इसके बाद फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय, बिल्कुल उसी टाइप से इंग्लिश में अपने क्या आ चुके हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस जो आते हैं। इसके बाद वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे को कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं स्पेलिंग के नाम पे कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार क्या होते हैं कि जैसे होमोनिम्स या होमोफोन्स बोल देते हैं उस टाइप से कंफ्यूज कर देते हैं। तो बिल्कुल इस टाइप के वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा सिलेबस, ये तो था हमारा सिलेबस कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्या कहते हैं क्वेश्चंस हमारे, देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर। सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आ चुका है दोस्तों, हमारा डिटरमिनर से आ चुका है। डिटरमिनर से क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट डिटरमिनर को। कहते हैं ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो हमें क्या करना है, जो डिटरमिनर लगाना है वो इस नाउन के साथ लगाना है। इधर वाले सेंटेंस को इग्नोर कीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये नाउन देखना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता 2022 में जो ग्रुप ए का पेपर, यहां से आपको बराबर पता चलता रहेगा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ चुका है। ये सेम क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2022 का जो इंग्लिश का था, जो उसका कॉमन पेपर था, उसमें क्या है ग्रुप ए में आ चुका है। तो पहले देखें मैन, मैन के साथ अपने को क्या करना है, डिटरमिनर लगाना है। तो यहां पे इन्होंने एक चीज का ध्यान दीजिए, ए लगा रखा है साथ में, तो ए आएगा और ए से पहले यहां पे कुछ ना कुछ आना है। तो अपने क्या लिखेंगे, दोज ए, फ्यू ए, मैनी ए, सम ए, सभी के साथ ए लगाइए। तो ये सारे गलत हो पा रहे हैं, सारे गलत जा रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि दोज ए नाम से कोई डिटरमिनर नहीं होता, फ्यू ए से नहीं होता, सम ए से नहीं होता, मैनी और मैनी ए इस टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैनी ए आ जाएगा। इसका आंसर होने वाला है मैनी ए, मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। अब अपने क्वेश्चन क्या कहता है, इनडायरेक्ट फॉर्म पे आ चुके हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का नरेशन का क्वेश्चन आ चुका है। शी सैड
आई वुड लाइक टू सी इट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ग्रुप ए के ही अभी क्वेश्चन ये सारे चल रहे हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, शी सैड आई वुड लाइक टू सी इट। अब अपने क्या देखते हैं दोस्तों, कई बार शी सैड लोग क्या कर देते हैं, सैड को किस में चेंज करते हैं, टॉल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सैड को टॉल्ड में चेंज करना है या नहीं करना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, सैड टू को टोल्ड में चेंज कीजिए, अगर अकेला सैड है तो उसको टोल्ड में चेंज ना कीजिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये आपका बहुत बड़ा डाउट है दोस्तों। आपको ये करना पड़ेगा, सैड टू को मत देखिए, आपको ये देखना है अगर सैड सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे शी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सैड वर्ब आ गई। अगर यहाँ पे सैड टू मी, सैड टू हिम, सैड टू हर, कुछ भी ऐसा आता, सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ही हमें टोल्ड में चेंज करना है। अगर सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको टोल्ड में चेंज नहीं करना है, अपने को सैड ही रखना है। तो पहले देखो सभी में सैड को सैड ही रखे गए हैं सारे। फिर इसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा, श्योर है, दैट है सभी में। यहाँ पे दैट नहीं है, दैट नहीं है तो इसको यहीं कट कर दीजिए, इसमें भी दैट है। फिर क्या बोला गया है, आई वुड लाइक टू सी इट। देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन का जो रूल होता है, अगर प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई की जगह क्या आना चाहिए, शी आना चाहिए। इसमें शी है, यहाँ पे भी शी है, सभी में शी है, ये भी अभी तक चल रहा है। अब देखो वुड लाइक टू सी इट, दोस्तों अपने क्या देखते हैं, शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में। उसी टाइप से हम विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। विल खुद ऑलरेडी वुड में चेंज होता है, इसका मतलब वुड क्या है, इस मॉडल का मॉडिफाई वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है तो इसको आगे हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वुड का वुड ही रहेगा। यहाँ हैड लाइक्ड आ गया, गलत। यहाँ पे शी वुड लाइक, ये तो ठीक है, लेकिन हैड बीन ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो ही चुका है। शी लाइक्ड आ चुका है, ये भी रॉन्ग हो चुका है। तो बिल्कुल देखो तीनों कट हो चुके हैं दोस्तों, हमारा आंसर सिर्फ एक ही है जो एग्जैक्ट जा रहा है। देखिए शी वुड लाइक टू सी इट, कई लोग क्या कर देते हैं, सी को सॉ में चेंज कर देते हैं सेकंड फॉर्म में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे आपको टू दिख रहा है, इसका मतलब टू दिख रहा है तो मॉडल के बाद, टू के बाद, डू डज डिड, इनके बाद हमेशा हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। इसके बाद अगर कोई वर्ब नहीं लगती है तो इसका मतलब क्या है, यह सेकंड ऑप्शन है जो यही बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर जाने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। अपने को क्या करना है, यहाँ पे वॉइस का क्वेश्चन आया है, किसका आया है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या कहते हैं, ऑल हिज रिलेटिव अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। अब अपने क्या देखना है, ऑल हिज रिलेटिव इसका क्या है, सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड इसकी क्या है, वर्ब है, ऑफ हिज डिसीजन, अप्रूव्ड ऑफ यहाँ तक वर्ब आ रही है, यहाँ पे अपने क्या बोले कि फ्रेजल वर्ब है, साथ में प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है, और हिज डिसीजन ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें स्टार्ट किससे करना होगा, इसके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। इट मींस हमें किससे स्टार्ट करना है, हिज डिसीजन से स्टार्ट करना है, हिज डिसीजन। तो देखो सभी में देखिए हिज डिसीजन, हिज डिसीजन, हिज डिसीजन ये आ रहा है कॉमन। अभी तक सारे सेंटेंस बराबर चल रहे हैं, लेकिन आगे हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें हिज डिसीजन। अब देखो ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड, अप्रूव्ड कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जहां पे सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, वॉज वर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज वर। तो जिसमें वॉज और वर्ब नहीं है उसको कट कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या है, इज कट कर दिया, यहाँ पे भी क्या है, इज कट कर दिया। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन रह चुके हैं, वॉज वाले, फर्स्ट और सेकंड हम कट कर चुके हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला थर्ड और फोर्थ में से आएगा। फिर देखिए अप्रूव्ड, अप्रूव्ड ऑलरेडी अप्रूव्ड आ चुका है, लेकिन एक चीज देखिए अप्रूव्ड ऑफ आ चुका है। ये ध्यान रखना, अगर कभी वर्ब के बाद, वर्ब के साथ क्या कोई जुड़ी हुई है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। अगर दोस्तों वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है एक्टिव वॉइस में
तो पैसिव वॉइस में भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसको सेम रखना पड़ेगा, वर्ब के साथ ही जोड़ के लिखनी पड़ेगी। देखिए क्या बोला कि ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑफ को रिमूव कर दिया। क्वेश्चन में ऑफ था तो अप्रूव्ड ऑफ आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ ऑफ रिमूव हो चुका है, उन्होंने वो रिमूव कर दी, हमें साथ में रखनी थी उसको, तो इस कारण हमारा आंसर बिल्कुल ये एग्जैक्ट जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब अपने को क्या करना है, इसके ब्लैंक स्पेस में अपने को कौन सी वर्ब यूज करनी है वो देखनी है। ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। क्या बोला गया है, ईच ऑफ द बॉयज। ये क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो अब अपने दोस्तों क्या देखेंगे, यहाँ पे नाउन है जो हमारा बॉयज। देखें अगर नाउन बॉयज है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यही सोच के बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इसमें वर्ड लगा देते हैं। लेकिन अपने को क्या देखना पड़ेगा इसमें कि देखिए बॉयज प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द। अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा कभी भी आपको दिखे ईच ऑफ लगा के कोई भी नाउन प्लूरल हो, ईच ऑफ लगा के कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा हो, तो ये अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि यदि ईच ऑफ आ रहा है तो उसके बाद जो नाउन है वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सभी लड़कों को बोला गया, क्या बोला गया, कंट्रीब्यूट करने के लिए, किसमें करने के लिए, फेमाइन रिलीफ फंड में। तो इस कारण हमें देखो बॉयज प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ईच के कारण वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो हम क्या बोलेंगे, वॉज आस्क्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। अब देखो इसका हमें जो वर्ड है दोस्तों एनिग्मा, इसका क्या बताना है, एंटोनिम। वर्ड है एनिग्मा, इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो जो वर्ड एनिग्मा है इसका मतलब होता है पहेली, या आपने बोले पजल करना, पजल, या क्या बोले इसको, पहेली, इसका मीन ये होता है। तो अब अपने क्या बोलेंगे, इसका एंटोनिम बताना है। तो ये वर्ड आया फ्राइटन्ड। ये फ्राइटन्ड का मीन क्या हो गया, फ्राइट होता है डर, फ्राइटन्ड यानी कि डर गए या डरा दिया या डर गए। अब देखो एनर्जी, एनर्जी का मतलब शक्ति, ताकत। फिर देखो मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, रहस्य। और क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी कि स्पष्ट करना, या अपने बोले स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना, या क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण। फ्राइटन्ड डरा, एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा या ताकत। तो अब अपने देखेंगे क्या है दोस्तों इसमें कि एनिग्मा, पहेली, पहेली का मतलब उसमें क्या होता है, हम पजल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको सिनोनिम बताना होता है इसका, फिर तो मिस्ट्री भी सही हो सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्ट्री नहीं कह सकते अपने, क्योंकि इसका सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है। तो पजल करना, उसका मतलब उसको क्लैरिफाई करना, उसका स्पष्टीकरण करना। तो बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लैरिटी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या कहता है, टेंस। करेक्ट अपने को टेंस इसमें देना है। देखो न्यू साइकिल रूट्स एंड स्पीड लिमिट्स ऑन सिलेक्टेड रूट्स। क्या बोला गया है कि कुछ रूट्स हैं, कुछ सड़कें हैं, कुछ रूट हैं, उसके ऊपर क्या बोला गया है कि जो साइकिल के या फिर उसके ट्रैफिक के जो न्यू रूल है वो अप्लाई कर दिए गए हैं, उनको फॉर्मूले में ले लिया गया है, या फिर वो फॉर्मूला लागू कर लिया गया है। और साथ में ही क्या कर दिया गया है, स्पीड लिमिट लगा दी गई है। क्या बोला गया कि ट्रैफिक के या फिर साइकिल के न्यू रूल लगा दिए गए हैं, और क्या कर दिया गया है, स्पीड लिमिट लगा दी गई है, लगा दी गई है, कंप्लीट हो चुका है। बोलने से ये सेंस आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, इसे कौन सा टेंस शो करेगा, इसे शो करेगा परफेक्ट टेंस। जो काम क्या हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, लगा दिए गए हैं, हो चुका है, इसका मतलब ये चीज हमें क्या शो कर रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब देखो साइकिल रूट्स प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, तो हमें हैज या हैव ये यूज करना होगा। देखो सभी में हैज आ रहा है, किसी में इज लग गया, इज तो हो नहीं पाएगा, परफेक्ट दिखाना है। आर बीइंग बिल्ट भी नहीं हो सकता, हैव बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट ये हो सकता है। तो अब अपने क्या देखेंगे यहाँ पे, रूट्स, रूट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हैज बीन नहीं हो सकता, प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव बीन। फिर यहाँ पे देखिए
स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट भी क्या है, प्लूरल आ चुका है। यहाँ पे हैज बीन था, सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे हैव बीन प्लूरल है। तो इस कारण हमारा आंसर जो फोर्थ है ये जा रहा है इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्टि करना। क्या बोला इन्होंने कि करेक्ट जो ट्रांसलेशन है कौन से वर्ड की संपुष्टि करना। जो आया था ना अपने को ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स की, ऑफिशियल कुछ वर्ड होते हैं, टर्म्स होते हैं, ऑफिशियल टर्म्स होते हैं, उसकी ग्लॉसरी, उसके मतलब जो वर्ड पावर होती है अपने, उसके बारे में पूछना। तो बिल्कुल उस टाइप का ये क्वेश्चन आया है हमारा, जो कहते हैं संपुष्टि करना किसी चीज की, तो उससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है। तो जैसे इसमें दे रखे हैं एमोल्यूमेंट्स, कंपल्सरी, ऑफिशियल डेकोरम, कार्बोरेट। तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं इसमें कारपोरेट जो का सॉरी कॉर्पोरेट वर्ड आता है, इसका मतलब अपने क्या कहते हैं, किसी चीज की प्रीपुष्टि करना, या अपने बोले संपुष्टि करना। संपुष्टि करना, बिल्कुल इससे मिलते जुलते वर्ड्स आ रहे हैं इसके, कॉर्बोरेट के। तो कॉर्बोरेट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी टाइप से हम क्या देखते हैं, जैसे कंपल्सरी दिखा रखा है इन्होंने, डेकोरम दिखा रखा है, एमोल्यूमेंट्स दिखा रखा है, बिल्कुल ये तीनों इसके अलग जा रहे हैं, यही वर्ड है जो इससे मिल रहा है संपुष्टि से। बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। इस ब्लैंक के लिए हमें क्या बतानी है, करेक्ट प्रेपोजिशन बतानी है। देखो, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, यदि आप विदेश जाना चाहते हो, यू मस्ट बी पोजेशंस ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। क्या बोला गया है कि यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हो, यदि आप विदेश जाना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, या आप किस में होने चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट की पोजेशन में होने चाहिए आप। तो इस कारण पोजेशन में होने चाहिए। तो देखो एट, बिफोर, थ्रू, इनके सभी के अलग अलग मीन्स आ रहे हैं, तो इनका मीन क्या हो गया, में। एट यानी कि किसी कंडीशन पे, बिफोर पहले, थ्रू क्या हो गया, में से। ये नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या है, इन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिक आउट द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। अब अपने को क्या करना है कि ये जो इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है इसका डायरेक्ट ढूंढना है, यानी कि अपने बोला जाए जो स्पीच है या नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका वॉइस वर्सा आ चुका है, उसको उल्टा कर दिया गया है देखा जाए। तो देखो, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड कब आता है दोस्तों, आस्क्ड तब आता है जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहीं से शो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, फुल स्टॉप, तो इसको तो यहीं कट कर सकते हो। फिर देखा जाए जो ऑप्शन आ चुके हैं, आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माय नेम, तो अपने सभी को क्या कर सकते हैं, थोड़ा अप्लाई कर करके देखते हैं। आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू को किस में बदलेंगे हम, आस्क्ड में। थोड़ा टाइम लगता है इस तरीके में, शॉर्ट में बताऊं तो हो सकता है कईयों के समझ ना आए, पजल हो जाए, तो इसको थोड़ा लॉन्ग वे से चल रहा हूं मैं कि सभी को अप्लाई कर करके बता देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना बचे। आई सेड टू हिम, सेड टू को किस में बदला, आस्क्ड में। अब देखा जाए कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, तो इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव, एक होता है WH वर्ड इंटेरोगेटिव। जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, कंजंक्शन कौन सा लगाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव होता है उसमें तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इफ और वेदर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर WH वर्ड से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, सेम WH होता है जो उसे ही कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से होने वाला है, तो सारे हेल्पिंग वर्ब से हो भी रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सारे। फिर नेक्स्ट अपने देखा से इफ ही न्यू माई नेम, तो देखो डू से जा रहा है तो अपने क्या देखेंगे, यहाँ पे डू है, आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, डू है तो क्या हो गया, इफ। अब डू हटेगा तो देखो यू सेकंड पर्सन है, हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या होगा, ही। अब डू हटेगा तो नो है, नो को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, न्यू।
अब देखो माई नेम, माई आई के अकॉर्डिंग बिल्कुल माई पड़ा रहेगा, माई नेम फुल स्टॉप। तो इसका आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, पहला ही आंसर हमारा एग्जैक्ट जा रहा है, इसका आंसर बिल्कुल यही होने वाला है। अगर हम बात करें अगले सेंटेंसेस की तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिड यू नो माई नेम, इन्होंने क्या किया है, डू को देखिए डिड में चेंज कर दिया है, लेकिन ये रियलिटी इसकी नहीं है। तो अपने को क्या करना होता है कि डिड है जो आके डू में कैसे चेंज हो सकता है, बिल्कुल ये आपने देखा से डिड है जो न्यू में चेंज हो रहा है, तो ये गड़बड़ हो रही है। अगर डिड होता इसको हटाते तो डिड हटते खुद ही नो को न्यू में चेंज कर देता, नो को किस में चेंज करता, न्यू में। फिर न्यू को जब अपने जाके उसकी स्पीच चेंज करते तो न्यू किस में जाके चेंज हो जाता, हैड सॉरी हैड नॉन में चेंज हो जाता, न्यू हमारा चेंज होता हैड नॉन में। लेकिन यहाँ पे हैड नॉन नहीं है, सेकंड फॉर्म न्यू है, इसका ये भी गलत जा रहा है। नेक्स्ट देखा जाए डू यू नो, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही पड़ी है, ये भी जा रहा है गलत। तो हमें क्या चाहिए थे, सेकंड फॉर्म चाहिए थी। तो इस कारण हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म के लिए डू ही आ रहा है इसमें, डू यू नो माई नेम, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर जा चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमें क्या करनी है, इसकी पैसिव फॉर्म पे जाना है। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ चुके। ही गैव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर। अब देखो ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, वर्ब क्या है इसकी, गैव ओवर। गैव यहां से शो हो रहा है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द होल प्रोग्राम। तीनों चीज कभी भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, तीनों चीज को क्लियर कर लेना है पहले कौन कौन सी है। तो अब ये देखा जाए कि अपने को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि द होल प्रोग्राम से स्टार्ट करना है, द होल प्रोग्राम, द रिपोर्टर। अब अपने देखा जाए तो द रिपोर्टर, द होल प्रोग्राम। अब अपने क्या देखा जाए इसमें, रिपोर्टर रिपोर्टर से स्टार्ट कर लिया, नहीं हो सकता, लेकिन अपने को किससे स्टार्ट करना था, द होल प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना था। तो ये ही दो सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर देखा जाए गैव ओवर, कौन सी फॉर्म है, गैव सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज वर। तो वॉज वर लगाते तो यहाँ क्या दिया गया है, इज, ये यहाँ जाके फेल हो चुका है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा जिसमें वॉज भी लगा हुआ है। फिर देखो हमें वॉज वर के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है इसमें, तो गैव की गिवन आ चुकी है। पैसिव वॉइस में हमेशा जो थर्ड फॉर्म ही लगती है, गिवन। फिर देखो जो साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है वो भी आ चुकी है, ओवर। फिर देखो टू द रिपोर्टर, तो टू ए रिपोर्टर या टू द रिपोर्टर, तो ये क्या हो चुका है, जो डिटरमिनर आर्टिकल है वही चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण हमारा एग्जैक्ट आंसर है जो जा रहा है, फोर्थ जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अपने को यहाँ पे क्या देखना है, कनेक्टिव, कंजंक्शन की बात हो रही है। ही डज नॉट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट वोट्स। क्या कहते हैं कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वो क्या आशा करता है कि मुझे अच्छे वोट मिले। अब बात सीधी सी है, एक साइड तो वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा और एक साइड वो क्या उम्मीद करता है, मुझे अच्छे वोट मिले। तो देखो इन फैक्ट कि उस तथ्य के अनुसार, या एल्स, या देखो नेवरथलेस, सो, तो बिल्कुल सामने आ रहा है। एल्स अपने कहते हैं ना, अदरवाइज एल्स, या कुछ भी उससे रिलेटेड एल्स से आ गया, या इन फैक्ट अपने क्या देखेंगे, फैक्ट के अकॉर्डिंग, कि उसके अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन यहाँ पे आ गया नेवरथलेस, नेवरथलेस का मीन क्या आ जाएगा, फिर भी। सो क्या होता है, इसीलिए, इसीलिए। लेकिन अपने यहाँ पे किसकी बात करनी है, नेवरथलेस, फिर भी, कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह आशा करता है, क्या आशा करता है, कि मुझे वोट मिले, फिर भी आशा करता है। क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं वो हिंदी में आप ट्रांसलेट करके लगाओ तो बेटर लगा सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल वही पिछले टाइप के क्वेश्चन आ चुका है कि फॉलोइंग जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके लिए आपको क्या देखना है, एक इनडायरेक्ट ढूंढना है। देखिए शी सैड हु इज द बेस्ट प्लेयर, उसने क्या बोला, हु इज द बेस्ट प्लेयर। अब अपने क्या देखेंगे कि जैसे ये
व्याख्याता में ग्रुप सी में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसका है। तो अपने बात करते हैं शी सैड, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो शी सैड है, देखो कोई भी सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमें शी सैड यही रखना होगा, तो शी सैड। लेकिन अब एक चीज और देखना आप, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखो सैड को एक तो अपने सैड ही रखते हैं, अगर अफर्मेटिव कर रहे हो तो सैड को सैड रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, सैड को किसमें चेंज करना होता है, आस्क्ड में। जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की तो उसमें कोई रूल नहीं रह जाता कि आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट माइंड में इमेज कर लेना होता है, उसको सोच लेना होता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें देखिए हु इज द बेस्ट प्लेयर, इज है तो इज है तो इज को इज ही छोड़ दिया, इज को वॉज तो कर नहीं सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे सैड आ गया, ये एरर आ रहा है। दूसरा नंबर इज का इज छोड़ दिया, वॉज में बदलना था, तो ये दोनों टाइप से ही रॉन्ग्स आ रहा है। अब इसमें देखिए शी टॉल्ड, इसमें टॉल्ड दे दिया तो ये यहीं पे ही रॉन्ग चला गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बात अपने दूसरे और तीसरे ऑप्शन पे आती है, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो अपने को कंफ्यूज कर रहा है। तो अपने क्या देखेंगे, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, इफ, क्या लगा, इफ। ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा आ गया हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव, और सेकंड कौन सा आ गया WH वर्ड इंटेरोगेटिव। जब हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव होता है तो हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, इफ और वेदर। जब WH वर्ड इंटेरोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, सेम WH को ही क्या करते हैं, कंजंक्शन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव है, तो इस कारण हम क्या करते हैं, इफ को तो लगा ही नहीं सकते, इसको कट कर दिया। ये देखो हु है तो सेम WH वर्ड लग गया, इज को वॉज में चेंज किया, द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों हमारा ये आंसर एग्जैक्ट जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर। इसके लिए अपने को क्या करना है, पैसिव सेंटेंस चूज करना है। पीपल कंसीडर दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड, कि लोग कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, कि ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड, कि जितना वो डिजर्व करता था उससे ज्यादा उसको मिल गया, उससे ज्यादा प्राप्त कर चुका है वो। तो अब अपने इसको क्या देखेंगे, लोग कंसीडर करते हैं, तो लोग कंसीडर करते हैं, जैसे पीपल आ गया, लोग आ गया, समवन, समथिंग, या एनीवन, एनीथिंग, या एनीबॉडी, समबॉडी, कुछ भी जो यानी कि फिक्स नहीं है, जिसका कोई एक एजेंट फिक्स नहीं है, उसको हमें रिमूव करना होता है। तो हम पीपल की बात इसमें आंसर में कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो ये पीपल आ गया, इसको इसको रिमूव करो। फिर देखो लोग कंसीडर करते हैं, इसका मतलब यह कंसीडर किया जाता है, अपने को सही सीधा ही करना होगा। तो अपने देखोगे इट वाज कंसीडर्ड, इट वाज कंसीडर्ड, इस टाइप से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखो दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड, कंसीडर ये आ चुका है, लेकिन दैट लगा के जो आगे इसका क्लॉज बताया गया, देखो ही हैड गॉट, और ये क्या है, सीधा ही गॉट। अब हैड गॉट, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन गॉट आ नहीं सकता, तो अपने क्या है, इसको चेंज कर नहीं सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते, कि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को वॉजर में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट आ चुका है, तो ये आगे का क्लोज आ चुका है उसके ऊपर, आगे का क्लोज है, तो ये है हमारी जो मैन वर्ब है यहाँ तक, पीपल कंसीडर, तो आगे वाले को हमें चेंज करना ही नहीं है, लोग कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक बार सिंपल से तरीके से इसको देखिए, पीपल कंसीडर, लोग कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, ये सारी चीज, तो हम क्या बोलेंगे, यह कंसीडर किया जाता है, इट वॉज कंसीडर्ड, चाहे तो ऐसा करें, चाहे हम इसको ऐसा करें, इट इज कंसीडर्ड, यानी कि हमें इसको इट को लगा के इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। तो देखो इट वाज कंसीडर्ड, ये दोनों आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ही हैड गॉट गलत हो चुका है, इसको कट कर देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा सही जा रहा है, थर्ड है जो वो सही जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपने कहा ना चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स द रिमेनिंग थ्री, कि हमें ऐसा एक वर्ड चूज करना है जिसमें बाकी तीनों में तो वो सफिक्स लगता है, लेकिन उसमें नहीं लगता है, उसका कुछ अलग सफिक्स आ रहा है, जिसका हम क्या देखेंगे, हार्म, कलर, नॉइज, थैंक, इसमें सभी में सेम सफिक्स लगा के देखते हैं, कैसे लगाएंगे, हम जोड़ लेते हैं इसको, हार्मफुल, नुकसानदायक,
कलरफुल बहुत रंगों वाला, नॉइजफुल और थैंकफुल। थैंकफुल क्या होता है? आभारी। तो अब देखो ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। नॉइजफुल, नॉइजफुल का कोई मीन नहीं निकल रहा है, इसका नहीं, गलत हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वो चूज करो जिसमें बाकी तीनों में लग रहा है बट एक में नहीं लग रहा वो सेम। तो देखो बाकी तीनों में सही लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लग रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉइज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द ब्लैंक्स। इसमें टेंस फॉर्म बतानी है। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से आप क्या कर रहे हो? ग्लासेस पहन रहे हो। अगर मैं ये बोलूं कि मैं ग्लासेस पहन रहा हूं, आई एम वियरिंग ग्लासेस, मैं ग्लासेस पहन रहा हूं, आई एम वियरिंग ग्लासेस। इसमें लिमिट नहीं बताई मैं कितने टाइम से पहन रहा हूं। कोई भी काम है दोस्तों उसको कंटिन्यू दिखाओगे, सीधा सीधा ही अगर उसको कंटिन्यू दिखाए, कोई काम चल रहा है लेकिन उसकी लिमिट नहीं बताई कितने टाइम से चल रहा है, तो इसका मतलब वो सीधा कंटिन्यूस है। अगर उसमें लिमिट बता दी कितने टाइम से चल रहा है वो, तो फिर वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसमें इसने क्या बोला? आप ग्लासेस पहन रहे हो, लेकिन कितने टाइम से पहन रहे हो, इसका मतलब उसने टाइम की लिमिट पूछी है। तो टाइम की लिमिट पूछी है तो अपने को दोस्तों इसमें क्या लगाना होगा? अपने को इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा? हैज बीन, या क्या लगेगा उसमें? हैव बीन। तो ये आर नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, हैज बीन या हैव बीन ये आता है। तो लेकिन देखिए हाउ लॉन्ग यू, सब्जेक्ट क्या आ रहा है? यू, तो यू के लिए हैज नहीं लगा सकते, हमारा आंसर आने वाला है हैव यू बीन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। किसका है टॉपिक? ये टेंसेस का। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। 4 सेंटेंस दे दिए गए हैं, इनमें से 3 गलत है, एक ही सही है। तो क्या बोला गया? बिफोर यू नो इट योर चिल्ड्रन विल हैव ग्रोन अप, कि जब आप इसको जानोगे, आपको पता चलेगा, आपके पता चलने से पहले ही आपके बच्चे क्या हो जाते हैं? या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हमें पता नहीं चलता हमारे बच्चे कब बड़े हो चुके होते हैं। तो यही कहते हैं कि आपको तो पता नहीं चलेगा लेकिन आपके पता चलने से पहले बच्चे बड़े हो चुके होंगे। फिर देखो बिफोर यू विल नो इट, जब आप पता करोगे, हम पता करते नहीं है, वो पता चलता है। फ्यूचर में आप पता करोगे, पता थोड़ी करना है, पता चलेगा ऑटोमेटिक, तो ये रॉन्ग है। बिफोर यू न्यू इट, जब आप जाने थे, पास्ट जा रहा है इसमें, इसमें पास्ट में जा रहा है, इसमें फ्यूचर में जा रहा है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग जा चुका है। बिफोर यू शैल नो इट, वही बात है, यू विल यू शैल दोनों टाइप से रॉन्ग जा रहा है। तो हमारा आंसर इसका यही जाने वाला है कि जब आपको पता लगता है, यही नॉर्मल एक कहावत होती है, जब आपको पता लगता है उससे पहले ही आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे जो 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, 5 हमारे जो पेपर थे, 5-5 क्वेश्चन की सीरीज थी, टोटल 25 हो चुके थे। तो उसकी सीरीज के हम 17वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट कंपैरेटिव। अब अपने को क्या करना है? करेक्ट कंपैरेटिव, यानी कि बोला जाए डिग्री का, डिग्री का क्वेश्चन आ चुका है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। तो यहाँ क्या बोला गया है? ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द। तो ये मैं जो 2 लैंग्वेज लर्न कर रहा हूं, जो 2 लैंग्वेज में सीख रहा हूं, मैंने क्या फाइंड किया है? मैंने क्या सीखा? पता चला कि इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इजी, इजी की डिग्रीज आ रही है हर जगह, तो इंग्लिश क्या है? तो इन्होंने इजीस्ट यहाँ पे कौन सी डिग्री लगा दी है? सुपरलेटिव डिग्री। इजियर, इजियर कौन सी लगा दी है? कंपैरेटिव डिग्री। इजी, इजी कौन सी इन्होंने लगा दी है? पॉजिटिव डिग्री। वेरी इजी, ये इजी के साथ इन्होंने डिटर्मिनर लगा दिया, ये अलग ही रह गई एक। तो इस कारण हम क्या कर देते हैं, ये तो लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कंपैरेटिव देखना है, इसका डिग्री का कंपैरिजन देखना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हमें तीनों डिग्री में जाना है, पॉजिटिव लगाएं, कंपैरेटिव लगाएं या सुपरलेटिव लगाएं। तो हमारे बहुत सारे साथी या बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, इन्होंने क्या देख लिया, यहाँ पे द देख लिया। नॉर्मल इसका रूल क्या होता है दोस्तों, कि अगर डिग्री से पहले द आ रहा है, यानी कि द आ गया, फिर कोई आपको डिग्री लगानी है, कोई भी आपको डिग्री लगानी है, तो वो डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव होती है। अगर कोई भी डिग्री लगा दी आपने, डिग्री आ गई, डिग्री के बाद क्या आ रहा है? देन आ रहा है, तो वो डिग्री कौन सी होती है? कंपैरेटिव होती है। अगर डिग्री में क्या आ रहा है?
एज आ रहा है या क्या आ रहा है, सो एज आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, ये चीज दिमाग में लेके चलते हैं, ये चीज माइंड में लेके चलते हैं कि अगर डिग्री से पहले दै दिखा तो वो सुपरलेटिव है, डिग्री के बाद दैन दिखा तो वो कंपैरेटिव है, डिग्री के साथ अपने को एज या सो एज दिखा तो वो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तो लगभग लोग इसको दै को समझ के सुपरलेटिव मान के एजिस्ट करके आएंगे, लगभग क्या करेंगे, इसको एजिस्ट करके आएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। डिग्रीज में हम क्या देखते हैं, एक तरीके का एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद ही समझ लो, चाहे इसका एक स्पेशल रूल समझ लो कि यदि हमें किसी दो में से, कि यदि हमें हमारे पास चॉइस कितनी हो, एनी टू, कोई भी दो चॉइस हो, तो उसमें से हमें सिंगल चॉइस, हमें उसमें से कोई भी एक चीज है उसको चूज करना पड़े, यदि हमें किसी दो में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े, तो वहां पे दै होते हुए भी हमें क्या यूज करनी है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना है, वहां पे हमें दै होते हुए भी क्या करनी पड़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री चूज करनी पड़ेगी। तो देखो दै आ चुका है, दै के साथ कंपैरेटिव लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, CD, कंपैरेटिव डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, इजियर। मोस्ट ऑफ लोग इसको इजिएस्ट कर देंगे, लेकिन ये आंसर इसका एग्जैक्ट इजियर जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस फॉर द गिवन पैसिव सेंटेंस। ये जो पैसिव सेंटेंस है इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाना है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे इज एम आर होता है वो किसके लिए लगता है, फर्स्ट फॉर्म के लिए, कि अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होता है, इज एम आर लगा दो, पैसिव में एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में क्या कर दो, वॉज वर लगा दो, एक्टिव में थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग, उसमें क्या करेंगे, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा दो, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस टाइप से। अगर एक्टिव में आईएनजी फॉर्म है तो क्या करेंगे, अपने बीइंग लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा। उसी टाइप से क्या है, अगर एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में मॉडल है तो अपने को मॉडल प्लस बी लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, मॉडल के साथ बी। इस चीज का ध्यान रखना मॉडल्स के साथ बी कब आता है, जब ओनली मॉडल होता है। इसमें मॉडल है तो सेम ही मॉडल के साथ बी लगा देंगे। यहां पे दोस्तों अपने को क्या दिख रहा है, मस्ट बी, क्या दिखा, मस्ट बी। इसका मतलब हमारे एक्टिव में अकेला मस्ट होने वाला है, बी नहीं होगा उसमें। तो अकेला मस्ट देखो इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। हमें किस में देखा, यू मस्ट शट दीज डोर्स। तो देखो दीज डोर्स जो ऑब्जेक्ट था वो देखो यहां से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दिया, और मस्ट आ चुका है यहाँ पे, और फिर क्या है, बी शट, बी शट बाय यू। आप ऐसा भी कह सकते थे, बी शट बाय यू। लेकिन क्या होता है पैसिव वॉइस में, बाय लगा के जो एजेंट होता है या काम को करने वाला होता है, वो बताएं या आप ना बताएं, इट डजंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है। तो इस कारण हम क्या कहते हैं कि हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है, ये जो सेकंड है हमारा एग्जैक्ट आंसर जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो 19वां, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, हिज चैम्बर इज द कॉरिडोर। दोस्तों क्या कंडीशन है पहले देख लीजिए इसमें, कि ये जो कॉरिडोर है, कोई भी ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, उसमें ये क्या बन चुका है, एक कॉरिडोर बनाया गया है। अपने को थोड़ा सा ये जिसका बिल्डिंग का प्लान है वो माइंड में रख के चलना पड़ेगा। ये हमारा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे इस टाइप से ऑफिस बन चुके हैं। इसी टाइप से ये क्या है, बहुत सारे ऑफिसेस बने हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों अगर आप सोचोगे हम सिर्फ रूल से करते जाएं, सिर्फ हम क्या करें, रट्टा लगा के करते जाएं, कभी नहीं हो पाएगी। ये लैंग्वेज का एक हैबिट फॉर्मेशन है, या उसके बाद दूसरा देखा जाए प्रैक्टिस की है। जैसे एक साइकिलिंग होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने कर पाओगे। ये भी क्या होता है, अपने को थिंकिंग, इसके साथ साथ रूल, रूल के साथ थिंकिंग, थिंकिंग के साथ अपने क्या बोले, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी रखनी पड़ेगी, फिर इसका आउटपुट आएगा। तो अपने क्या देखते हैं कि क्या बोला, उसका चैम्बर है वो क्या है, कॉरिडोर में है। तो ये कॉरिडोर के अंदर, यहाँ पे तो हो नहीं सकता चैम्बर कहीं भी उसका बीच में, तो या तो ये होगा या ये, उसके मतलब किनारे किनारे चैम्बर बने हुए हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो किनारे किनारे जितने भी चैम्बर हैं तो हमने क्या दे दिया, अलोंग। अबाउट नहीं कर सकते हम, अबाउट लगभग। इनटू, इनटू यानी कि चल के अंदर आना, कि चैम्बर बाहर है फिर चल के अंदर आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अमंग, अमंग में तो 3 4 5 जनों में से कोई एक, तो इसका ये नहीं है, यानी कि कॉरिडोर तो सिंगल है, कई सारे कॉरिडोर तो है ही नहीं, इस कारण हमारा आंसर अलोंग आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द प्रीफिक्स टू इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एप्रोप्रिएटेड। अगर देखा जाए दोस्तों, एप्रोप्रिएट हो जाए, एप्रोप्रिएट आ जाए, अगर ये आ गया तो इसका तो हम क्या करेंगे, इन एप्रोप्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन एप्रोप्रिएट। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर इन एप्रोप्रिएट किया था। बहुत सारे लोगों ने क्या आके बोला कि जैसे एग्जाम दे के आते हैं स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा गया, तो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या दिख रहा था, इन एप्रोप्रिएट दिख रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर एप्रोप्रिएट होता, वो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव होता तो इन एप्रोप्रिएट करते, लेकिन एप्रोप्रिएटेड ये इसको एज ए वर्ब दिखाया गया है, यहाँ पे एज ए वर्ब दिखाया गया है, तो इस कारण हमें क्या करना होगा, मिस करना होगा इसको, मिस एप्रोप्रिएटेड। इसका आंसर ये जा रहा है। अगर एप्रोप्रिएट ओनली इतना ही आता, यहाँ तक डी नहीं दिखता इसमें, फिर तो इन एप्रोप्रिएट आता, लेकिन एप्रोप्रिएटेड सेकंड फॉर्म दिखाई गई, वर्ब दिखाया गया, तो मिस एप्रोप्रिएटेड। इस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। क्या बोला, द सेज सेड टू मी वी आर मॉर्टल्स। सबसे पहले देखा जाए वी आर मॉर्टल्स, ये क्या है, एक सेइंग है। क्या है, एक सेइंग है। सेइंग मींस बोला जाए तो क्या है, ये एक कहावत है। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में बाकी तो हमें जैसे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म को कहीं चेंज नहीं करना होता, इस टाइप से वर्ब चेंज करने के रूल्स होते हैं। इसलिए हमारे को वॉजवर में, वॉजवर को हेड बीन में, इस टाइप से हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर जो अपने देखा जाए कि इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी, या बोला जाए अपनी डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं, दो, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है ये, और अगर ये क्या हो, हैबिट हो, नेचर हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या कोई सेइंग हो, ऐसी कोई भी चीज आ रही हो, तो हमें क्या करना होता है, उसे चेंज नहीं करना होता। तो ये क्या आ चुकी, सेइंग आ चुकी, इसका मतलब वी आर मॉर्टल्स है, इसको चेंज करना नहीं है, सेम रहेगा बिल्कुल। तो देखो वी आर मॉर्टल्स इसमें सेम है, दे आर मॉर्टल्स, दे आर मॉर्टल हो चुका है तो चेंज हो चुका है। वी आर मॉर्टल ये सेम है, दे वर मॉर्टल्स ये चेंज हो चुका है। जिसमें चेंज कर दिया पहले तो उसको कट कर दो। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा। तो अब देखो सेज सैड टू मी, सेज सैज टू मी, यहाँ पे क्या सेज सैड टू मी, यहाँ पे सैड टू है। नॉर्मली तो अपने क्या देखते हैं, सैड टू को टोल्ड मी में चेंज करना था। क्या करना था, द सेज टोल्ड मी, लेकिन यहाँ टोल्ड का इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया, नन ऑफ दिस भी कुछ नहीं दिया, तो अपने इन्होंने सभी को सेज 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 या सैड में रख दिया, तो अपने इसको सैड मान सकते हैं। तो सैड मान सकते, तो सैड टू है तो सैड टू का सैड टू ही रखना था, सेज टू तो कह भी नहीं सकते अपने। तो देखो यहाँ पे सेज टू आ चुका है, यहाँ पे सैड टू है, इस कारण ये रॉन्ग। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर थर्ड इसमें जा रहा है। 25 में से हम आ चुके हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। जो हमारा 22वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अपने को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत शिक्षा का एग्जाम था उसके अंदर से लिया गया ये क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्या कह रहे थे, आई वेंट टू अ स्टोर टू बाय नोटबुक। स्टेशनरी, स्टेशनरी हर जगह दिया गया है, तो अपने क्या कहते हैं, मिसस्पेल्ट वर्ड बोले या कंफ्यूजेबल वर्ड, कंफ्यूज करने वाले वर्ड या मिसस्पेल्ट वर्ड या उस टाइप के वर्ड में से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखा जाए स्टेशनरी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग जा रहा है। ये देखो स्टेशनरी स्पेलिंग में देखो ई में यहीं पे दिक्कत आ रही है। तो स्टेशनरी क्या है, यहाँ पे दो तरीके से दिया इन्होंने, एक तो ये दिया है, एक इन्होंने क्या दिया है, ये दिया है। लेकिन किस लिए बोला इन्होंने, स्टेशनरी स्टोर टू बाय ए नोटबुक। मैं स्टेशनरी के स्टोर पे गया, क्या खरीदने गया, नोटबुक खरीदने गया। तो जो स्टेशनरी अपने कहते हैं, नोटबुक्स वगैरह अपने को मिलती है जो स्टोर पे, तो अपने उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टोर बोलते हैं। तो वो जो स्टेशनरी स्टोर होता है
और उसकी स्पेलिंग में हम क्या देखते हैं, NARY नहीं आता, उसमें क्या आता है, NERY आता है। तो इस कारण हमारा आंसर ये एग्जैक्ट जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें बस थोड़ा थोड़ा फर्क करते हैं स्पेलिंग्स में, कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग होती है, जैसे ये दोनों स्पेलिंग कंफ्यूज कर रही थी, तो इसका मतलब क्या, सही स्पेलिंग ये होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स es। अब देखो कि ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको क्या किया जा सकता है, प्लूरल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा प्लूरल बनाया जा सकता है, es लगाते हुए। तो हमें सभी के प्लूरल देखने हैं। तो प्लूरल देखो, जैसे फोटो है तो फोटो का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोटोज। पोटैटो है, पोटैटोज। पियानो है, पियानोज। प्लैंक है, प्लैंक्स। चारों के हमने क्या किया है, प्लूरल्स लिख लिए गए हैं। तो ये क्या कहते हैं कि कौन सा वर्ड है जो किसी es लगाने से प्लूरल बनता है। कौन सा वर्ड जो es लगाने से, देखो इसमें ओनली s लगा, इसमें ओनली s, इसमें ओनली s, यही जो एक वर्ड है जिसके साथ es लगता है। तो हमारा आंसर होगा पोटैटो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कहता है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसकी आपको पैसिव फॉर्म चूज करनी है। तो देखो, टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी, टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी। इस क्वेश्चन को अपने क्या है, थोड़ा सा इंटरप्रेट किया जाए या आपने बोला जाए कि इसको थोड़ा डिटेल से भी देखें। तो किस टाइप से देखेंगे, टेल हर, टेल मतलब बोलना या बताना, कहना, बोलना बताना, या आपने क्या बोले, कहना। इसका मतलब टेल क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, नॉर्मली अपने देखते हैं सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से। लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारा किससे शुरू हो चुका है, वर्ब से। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसे टेल फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेकंड होती तो टॉल्ड होती। तो जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस है उसको 3 टाइप्स के मानते हैं हम। कौन कौन से मानते हैं हम, ऑर्डर के, रिक्वेस्ट, और तीसरा होता है एडवाइस। तो यहाँ पे देखो, टेल हर, उसको बोलो, किस क्या बोलो उसको, कि मेरे लिए क्या बनाए, कॉफी बनाए। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अपने को सेंस देखना होता है। तो इसमें किसका सेंस जा रहा है, इसमें सेंस जा रहा है ऑर्डर का। किसका जा रहा है, ऑर्डर का। तो जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसको 2 टाइप से हम आंसर निकाल सकते हैं। एक आंसर तो उसका क्या होता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरीके से। और एक होता है उसको लेट वाले तरीके से बनाना। तो लेट वाले तरीके से कब बनता है, जब उसकी वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। और जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, दोनों से ही बना लो। लेकिन जब वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं तो ओनली यही बनता है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, उसको बोलो, क्या बोलो, किसको बोलो। देखो हर, उसको ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, ये क्या है, टेल वर्ब है, और हर क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो ये लेट से भी बन सकता है। तो शी वॉज टोल्ड, उसको बोला गया था, शी वॉज आस्क्ड, ये तो दोनों ही गलत जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट वाले तरीके से देख लेते हैं। लेट हर, देखो हमारा वो लेट वाला पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हमें लेट लगाना होता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हमें बी लगाना होता है, उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, थर्ड फॉर्म लगाना होता है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, टू आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, लेट हर बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड, यहाँ बी भी आ रहा है, टोल्ड भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। टू मेक कॉफी, टू मेक कॉफी, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर मी, फॉर मी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फॉर हर। यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, तो इसका ये सेंटेंस रॉन्ग। हमारा आंसर थर्ड जा रहा है। काफी पेचीदा जा रहा था ये क्वेश्चन।
आंसर क्या हो गया इसका? थर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन लगा के सेंटेंस को क्या करना है? फिल करना है। तो क्या बोला गया यहाँ पे? आई हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986। ये चीज हमें क्या शो कर रही है? इन 1986। जैसे अब सन कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है, 2023। इससे पहले का कोई भी सन आ जाए, इसका मतलब वो टेंस कौन सा जा रहा है वहां पे? इट मीन्स वहां पे सिंपल पास्ट जा रहा है। तो सिंपल पास्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म चूज करते हैं। कौन सी वर्ब लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। तो देखो, मीट फर्स्ट फॉर्म है, हैव मेट थर्ड फॉर्म है, हैड मीटेड थर्ड फॉर्म है। मीटेड वैसे भी गलत जा रही है, मीट की मैट ही रहने वाली है। फिर देखो यहाँ पे क्या है? मैट। मैट की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म। तो इस कारण हमारा आंसर ये जाने वाला है। इस टाइप से दोस्तों हमारे जो 25 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, 5 पेपर थे, पांचों पेपर के जो 25 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। सॉरी, इसके हमने कितने थे? 25 जो क्वेश्चन थे हमारे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी टाइप से हमारी आज की ये जो इंग्लिश का जो पार्ट है ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट में आप क्या देखोगे? अदर सब्जेक्ट